हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई एम फाइन गाइस। आज हम पूरी फैमिलीज मेरी विंटर ड्रेस लेने सनी बाज़ार जा रहे हैं। मेरी विंटर ड्रेस खरीदारी है और सबसे ज़्यादा खुशी मेरे भाई को हो रही है। एक्चुअली बात ये है कि शान को बाइक पे घूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और इसी मज़े के कारण वो बहुत खुश है। और हम लोग विंटर ड्रेस लेने सनी बाज़ार जा रहे हैं और ये रहा मार्केट में हम लोग फंसे ट्रैफिक में। ट्रैफिक हद से ज़्यादा थी, पता नहीं क्यों था। और ये सामने थी किराने की शॉप, ग्रोसरी मार्केट था पूरा, वहाँ पे बहुत सारा ग्रोसरी का शॉप है। और वहाँ हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ देखा। यहाँ ये बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम मिल रहे थे। थोड़े दूर जाके फिर गाड़ी रुक गया और फिर हम लोग देखे यहाँ पे शो पीस था, फ्लावर था, वास था, हैंगिंग के लिए फ्लावर थे बहुत प्यारे। और थोड़े से और दूर गए तो एक तिलकुट लाई ये सब की शॉप थी। ये कुछ मामा ठाकुर करके इस शॉप का नाम है। यहाँ बहुत वैरायटी की सामान मतलब मिलती है। यहाँ से भी मैंने कुछ लिया था। और फिर थोड़ा आगे हम लोग बढ़े तो फिर हमें स्टील का एक बहुत बड़ा दुकान दिखा और यहाँ पे भी बहुत प्यारे प्यारे घड़े थे, स्टील के बहुत सारे आइटम थे। और फिर हम लोग थोड़ा पहले ही उतर गए बिकॉज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मेरा बेटा गुस्सा कर रहा था कि क्यों इतना जल्दी उतर गए। फिर हमें लाइन लगना पड़ा ड्रेस के शॉप में अंदर जाने को, बिकॉज़ कि वहाँ टोकन सिस्टम चल रहा था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी और सारे लोग सिर्फ विंटर का ही ड्रेस लेने आए थे, मतलब स्वेटर, लेगिंग्स जो भी है विंटर वेयर ही मतलब उन लोग आए थे लेने। और मेरे को मिला था 6 टोकन नंबर। बहुत सारे उसमें ऐसे कस्टमर थे जो मतलब टोकन वापस करके चले गए, लाइन में लगना पसंद नहीं किया। और मेरी बेटी भी हो रही थी बोर, उसे गर्मी लगने लगा, उसने अपना जैकेट उतार दिया बिकॉज इसको भी थोड़ी खांसी और गले में खराश था, तो इसके वजह से ये भी थोड़ा परेशान थी, फ्रस्ट्रेट हो रही थी। मेरे बेटे को आ रहा था मज़ा, मेरे साथ गप्पा शप्पा मार रहा था ये। और फिर हम लोग वेट कर रहे हैं हम लोग का टर्न कब आएगा कब आएगा। और उसमें से एक एक जो भी थे आ रहे थे, फिर अपना लंच लेके अंदर चले जा रहे थे शॉप वाले। फिर हम लोग की एंट्री हुई 6 टोकन नंबर की। बहुत बड़ी शॉप है यार, समझ में नहीं आता है इंसान बिजनेस करे तो किस चीज़ का। ऐसा लगता है यूनिफॉर्म का, या मतलब इस शॉप में आओगे आप तो 6-7 स्कूल का पूरा फुल यूनिफॉर्म, शूज़, वाटर बोतल, पेंसिल बॉक्स, ये सारे बैग सारे वैरायटी आपको एक ही जगह से आप पिक कर सकते हो। एक ही जगह से आपको सारे चीज़ ईजिली मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए ज़्यादातर लोग इसी शॉप पे आते हैं। क्वालिटी वाइज भी अच्छा रहता है, प्राइस वाइज भी अच्छा रहता है। भीड़ ज़्यादा थी इसलिए मैंने अपने बच्चे को उठा के शान को काउंटर पे बैठा दिया क्योंकि ये चोट उट ना लगे। रश बहुत था। फिर उन्होंने स्वेटर दिखाया सामिया को और कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिखा दिया। मेरी बेटी बोलने लगी मम्मा लग रहा है ये आपके लिए दिया है इन्होंने। हम लोग उसी में अपना मस्ती मजाक कर रहे थे। देखो देखो गाइस कितनी भीड़ है। कभी कभी लगता है बिजनेस करना चाहिए ना तो यूनिफॉर्म से रिलेटेड कुछ करना चाहिए। फिर उन्होंने फुल स्लीव्स का शर्ट भी दिया और वो सब हम लोग ने ले लिया। उसके बाद मैं अपने बेटी को बाहर और बेटे को कर दी बिकॉज़ के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी टाइप से गर्मी हो रही थी। और फिर मैं बिल का काम किया, क्लियर किया, उसके बाद बाहर आई। मेरी बेटी हो गई हैप्पी हैप्पी, उसका सारा सामान मिल चुका था विंटर का। बहुत जल्दी इसका छोटा भी होता है, वो तो मैं बड़ा बड़ा लेती हूँ थोड़ा। और ये फिर हमारी सफ़र आगे बढ़ा और यहाँ पे बहुत अच्छा एक शॉप है और बहुत सारी यहाँ पे टोकरी सब भी मिल रहे थे। आई थिंक छठ पूजा का टाइम था उस वक्त। और फिर हम लोग वहाँ से निकल के गली आती है, ईस्ट में ही है वो, शनि बाज़ार में। वहाँ से मैंने अपने बेटे के लिए टोपी पसंद किया। बहुत सारे टोपी, दस्तरखान, ये सब चीज़ थे। तो ये ब्लैक वाइट हम लोगों को पसंद आया। ये देखो मेरा बेटा हो रहा था खुश और उसी में का सेम कलर उसके फादर को पसंद आया, बट हम लोगों ने लिया ब्लैक और वाइट वाला। और फिर आगे एक शॉप है मीट की। यहाँ आपको फ़िश, चिकन्स, खस्सी का सब कुछ, एवरी आइटम यहाँ आपको नॉनवेज का मिल जाएगा ईज़िली। यहाँ देखो ये छोटी वाली मछली की बहुत सारी वैरायटी दिख रही है। मेरे को सारे मछली का नाम नहीं मालूम। यहाँ पे ज़िंदी मछली और फ्रेश मिलती है। यहाँ मेरे पापा आते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा मिल जाता है।
कोई दिक्कत नहीं होता है। ये देखो यहाँ बहुत सारी छोटी पॉन्ड, बड़े साइज़ की पॉन्ड भी आती है, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। छोटी वाली मैं ज़्यादा लेती हूँ, बड़ी वाली मेरे को आता भी नहीं। ये देखो यहाँ बड़ी बड़ी सी बहुत सारी फ़िश थी, ये देखो। और मेरा बेटा भी है ना, थोड़ा डर गया था, उसे डर लगा था। ये शॉप वाला उदास है, लग रहा है इसका सेल नहीं हो रहा था। ये देखो यहाँ भी भीड़ थी। मेरा बेटा बहुत डरने लगा था, वो पापा के गोदी चढ़ गया था, बहुत ज़्यादा उसको बोल रहा था मम्मा यहाँ बहुत सारे चिकन है और ये सब है, मेरे को डर लग रहा है। और फिर मैं आ गई पॉन्ड। ये देखो ये सूखा हुआ है, सुखटी की क्या कुछ बोलते हैं, मेरे को इसका आइडिया नहीं है। मुंबई में बहुत मिलता है ये। मेरे नौशे भाई आप ही आते थे ना, तो वो लाते थे मुंबई से। और फिर हम लोग अंदर आए चिकन लेने को, और चिकन में हम लोग को टाइम लग रहा था, पहले ही से ऑलरेडी कस्टमर खड़े थे आउटसाइड, तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे हम लोग का टर्न कब आएगा। एक चिकन ऊपर रखा वेट करने को, चिकन कुकड़ुक, मज़ा आ रहा था, मेरा बेटा खूब देख रहा था। उसे ही मज़ा आता। फिर छोटी मछली हम लोगों ने लिया थोड़ा सा, और फिर हम लोग निकल के बाहर चले आए। बाहर यहाँ से एक हम मीठी रोटी लेते हैं, ये मीठी रोटी, और ये 20 की पड़ती है, और ये बहुत अच्छी होती है यार। आप चाय से या किसी चीज़ से जस्ट यूज़ आप कर सकते हो, स्नैक लाइक भी, ऐसा कुछ नहीं है, स्नैक्स के तरह भी आप इसे यूज़ कर लो, बहुत टेस्टी होती है। मैं तो चाय से लेती हूँ, और मेरे बच्चे तो ऐसे ही खा लेते हैं। शान को भी बहुत पसंद है ये रोटी। अगर ईस्ट आते हैं हम लोग तो ये चीज़, मुझे ये वाली रोटी सबसे ज़्यादा पसंद है। हाँ सामिया को भी बहुत पसंद है। और ये मैंने अपने बेटे से पूछा, उसके बाद हम लोग घर की तरफ निकल गए हैं। और घर आने के बाद बहुत थके हुए थे, फिर भी मैं रेस्ट नहीं की, फिर चिकन धोने लगी, बिकॉज़ रेस्ट करने के मतलब है कि बस मेरा काम हो गया। और मैं चिकन धो रही थी, फिर मेरे बच्चे सामिया ने मतलब चाय बनाने के लिए उधर चढ़ा दिया था। ये देखो ये मेरी बेटी सामिया का फेवरेट पीस है, लेग पीस। इसको जब भी अगर बनता है तो सामिया को चाहिए लेग पीस। उसके बाद मैं चिकन धोई। चिकन धोने में थोड़ा टाइम लगता है, मटन में नहीं लगता है, और फिर फिश में भी लगता है टाइम। तो फिर मैं चिकन धोने लगी और मेरी बेटी उधर चाय चढ़ा दी। और गाइस प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब किया करो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगता है किसी भी चीज़ में। तो आई होप कि आप लोग ज़रूर करोगे, धीरे धीरे ही करोगे बट करोगे ज़रूर। और ये मेरा चिकन अभी साफ़ हो रहा था। चिकन का ऊपर में है ना एक पतला सा लेयर होता है, तो वो सब हटा के थोड़ा टाइम लगता है, बट फ्रेश वैसे ही होता है चिकन अच्छे से धोने के लिए। और मेरी बेटी को चिकन पसंद है, मटन पसंद है, फ़िश उतना पसंद नहीं करते हैं। मेरे दोनों बच्चे उतना फ़िश पसंद नहीं करते हैं, कांटा के वजह से डरते हैं। फिर मेरी बेटी चावल निकाल के दी कि मम्मा इसको भी, क्योंकि जब भी मैं चिकन बनाती हूँ ये थोड़ा सा जैसे किलो में लेती हूँ ना, तो थोड़ा सा अलग रख देती हूँ फ्राई करने के लिए, किसी दिन 2 दिन के बाद फ्राई कर देती हूँ। और ये बेटी मेरी चावल निकाल के दी, मम्मा आज पुलाव बनाना। सामिया को है ना, हाँ मुझे पुलाव बहुत पसंद है चिकन के साथ। सामिया को पुलाव बहुत पसंद है चिकन के साथ, और इसके पापा को भी, तो इसलिए मैंने फिर पुलाव की तैयारी की। और ये देखो गाइस मेरी बेटी उधर चाय उबाल रही है, मैं चढ़ा देती हूँ, या खुद भी ये अच्छा चाय बना लेती है अदरक डाल के। ये देखो ये चाय देखो, और कुछ तो खास नहीं, बट थोड़ा थोड़ा मतलब हेल्प कर देती है, पानी भरना हुआ